गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़े थे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे लेते हैं तो इमेज की क्या पोजीशन होगी, किस साइज की इमेज बनेगी। साइज मतलब कि ऑब्जेक्ट से छोटे साइज की, बड़े साइज की, या जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतने ही साइज की। और इमेज के नेचर के बारे में कि इमेज आपकी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, आपकी वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, कैसी होगी आप। तो फर्स्ट आपका अगर ऑब्जेक्ट कहां पे है, इनफाइनाइट पे है, तो इमेज कहां पे बनेगी है, एफ फोकस पे बनेगी इमेज। इमेज का साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब होता है बेटा छोटी, बहुत छोटी इमेज बनेगी, पॉइंट साइज की, पॉइंट साइज। जैसे पॉइंट होता है आपका इस तरह से। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इनवर्टेड। आगे बताएंगे रियल और इनवर्टेड कैसे होती है आपकी, अभी तो याद रखना इसको। बियॉन्ड सी, अगर मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे है और ऑब्जेक्ट के हिस्से पहले, तो इमेज कहां पे बनेगी आपकी, बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में बनेगी इमेज, डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी, छोटे साइज की बनेगी। रियल एंड इनवर्टेड। फिर एट सी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है ऑब्जेक्ट तो इमेज भी आपकी कहां पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है। फिर साइज ऑफ इमेज क्या होगा, सेम साइज की बनेगी एज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज किसका होगा, आपका इमेज का होगा, रियल एंड इनवर्टेड होगा। फिर है आपका बिटवीन सी एंड एफ है तो उल्टा हो जाएगा। इमेज सी और एफ के बीच में कब बनी थी, जब ऑब्जेक्ट सी पे था। तो अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में लेंगे तो इमेज कहां बनेगी, सी पे बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी आप। मैग्नीफाइड, बड़े साइज की होगी। एक मैग्नीफाइड का मीनिंग है लार्ज साइज या फिर इन लार्ज। रियल एंड इनवर्टेड। फिर आपका अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट पे। जैसे यहां था इनफाइनाइट पे था ऑब्जेक्ट तो इमेज फोकस पे थी। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज किस पे आ जाएगी आपकी, इनफाइनाइट। हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज्यादा बड़े साइज की होगी। एंड रियल एंड इनवर्टेड होगी आपकी। फिर आपका बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में होगी तो कैसी होगी, यानी फोकस और पोल के बीच में। अगर फोकस और पोल के बीच में है तो इमेज क्या बनेगी आपकी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, यानी मिरर के बैक साइड में। मान लिया ये मिरर है आपका, तो जितनी भी रियल इमेज है इस साइड में बनेगी आपकी, रियल इनवर्टेड। ठीक है। बिहाइंड द मिरर क्या है, ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज इस साइड में बनेगी आपकी। कहीं पे भी बन सकती है वो आपकी, बिहाइंड द मिरर। मैग्नीफाइड होगी, बड़े साइज की होगी, मैग्नीफाइड। एंड विजुअल एंड इरेक्ट, विजुअल होगी और इरेक्ट होगी। तो ये 6 आपकी डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए आपकी डिफरेंट पोजीशन पे इमेज आएंगी, उनका अलग अलग साइज आएगा आपका। और नेचर है, केवल हमें विजुअल और इरेक्ट कब मिलेगी, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में होगा।
बाकी सभी केसेस में आपका क्या मिलेगी, आपके रियल एंड इन्वर्टेड। एक चीज हो, जो आपकी विजुअल इमेज है वो कहां पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर, यानी ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो इमेज क्या बनेगी आपकी राइट में बनेगी। जैसे फेस मिरर होता है, शीशा देखते हैं, तो हमारी इमेज क्या होती है, विजुअल एंड इरेक्ट, तो वो क्या होती है आपकी बिहाइंड द मिरर बनती है। बाकी केस में आपकी रियल एंड इन्वर्टेड। अब हमने इनके डायग्राम बनाने हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके हमने यहाँ इमेज बनानी है। अब डायग्राम पे शो करना है, हमने फिगर बना के शो करना है। अब आपके रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन के लिए हमें डायग्राम बनाने हैं। तो फर्स्ट लीजिए हमने, जब ऑब्जेक्ट आपका कहां पे होगा, इनफाइनाइट पे होगा। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, ठीक है, मिरर से, तो उससे जो लाइट रेज आएंगी आपकी वो क्या होंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेंगी आपकी। तो इसमें हम पैरेलल ले लेंगे ये रे ऑफ लाइट इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट से। फ्रॉम इनफिनिटी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये किस में से पास होंगी आपकी आफ्टर रिफ्लेक्शन, प्रिंसिपल फोकस में से पास हो जाएंगे। कल पढ़ा था हमने ये। तो आपकी इमेज कहां पे बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पे, यानी रिफ्लेक्शन के बाद जहां ये रे आपस में काटेंगे वहां पे क्या बन जाएगी आपकी इमेज बन जाएगी। तो फोकस पे बढ़ेगी, ठीक है। तो इमेज क्या बनी, पॉइंट इमेज, क्योंकि पॉइंट पे मिल रही है ये आपकी, ना एक्सिस से ऊपर है ना प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। सेकंड है फिर आपका व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी का मतलब है बेटा सी से पहले लाई करेगा ये आपका, यानी सी से पहले यहां पे ले लिया हमने ये ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ए बी ऑब्जेक्ट ले लिया। अब एक रे ऑफ लाइट तो हमने क्या लेनी है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी आपकी, वो किसमें से पास हो जाएगी आपकी, पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन किसमें से पास हो जाएगी आपकी, प्रिंसिपल फोकस में से पास हो जाएगी आप। इसके बाद जो दूसरी लेंगे हम, सेकंड रे ऑफ लाइट। सेकंड हम किस में से लेंगे, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले सकते हो या फिर प्रिंसिपल फोकस से भी ले सकते हो। लाइट हमने ले ली आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है, ये पास होगी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर ये आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगी तो जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से ये क्या होगी आपकी वापिस आ जाएगी। जिस लाइन के अलॉन्ग गई है उसी लाइन से क्या होगी वापिस आ जाएगी। तो ये दोनों रे आपकी कहां पे काट रही है, इस पॉइंट पे काटेंगे रिफ्लेक्शन के बाद में, तो इमेज कहां बनेगी आपकी, इस पॉइंट पे ये हो जाएगी ए डैश बी डैश। तो ये इमेज आपकी रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों है, ए पॉइंट इसका अबोव द एक्सिस था, यहाँ पे आ गया बिलो द एक्सिस, यानी सिर की जगह पैर आ गए, पैर की जगह क्या आ जाएगा आपका सिर आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसलिए आपका इन्वर्टेड, ए पॉइंट ऊपर था इसमें नीचे की तरफ हो जाएगा। छोटे साइज की बड़ी है सी एंड एफ के बीच में। थर्ड है फिर आपका, जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एच सी ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, या ये ले लो, ए सी ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका, या ए बी से शो करना है, बी से शो कर सकते हो। एक रे ऑफ लाइट आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो पैरेलल होगी वो आपकी किस में से पास हो जाएगी, प्रिंसिपल फोकस में से। और दूसरी लेनी है हमने जो फोकस में से पास होगी, जो रे ऑफ लाइट आपकी प्रिंसिपल फोकस में से पास हो जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये दोनों रे ऑफ लाइट आपकी कहां पे काट रही है, ये यहाँ पे आ गई, ये यहाँ जाएगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी आपकी इमेज।
तो जो साइज आपका ऑब्जेक्ट का था वही साइज आपका किसका बनेगा, इमेज का। ये आपका ए डैश, बी ये बी डैश, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी इमेज आपकी। नेक्स्ट है फिर आपका जब इमेज ऑब्जेक्ट किसके बीच में हो, सी एंड एफ के बीच में हो, राइट, ये ले ली हमने इमेज आपकी सी और एफ के बीच में, ए बी। तो एक तो क्या लेंगे हमने, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे ऑफ लाइट, ये पैरेलल है। जो पैरेलल होगी आपकी किस में से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस में से, तो इसको प्रिंसिपल फोकस में से पास। दूसरी हमें कौन सी लेनी है, जो इस मिरर के परपेंडिकुलर इंसिडेंस होगी, विच इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द मिरर। थोड़ा बड़ा दिखाना पड़ेगा हमने यहाँ पे मिरर को अच्छी तरह से डायग्राम बनाने के लिए। नीचे और शो कर लो इसको, ये हो गया। तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए जब नॉर्मल इंसिडेंस होगी आपकी, तो वो उसी लाइन के अलॉन्ग वापस चली जाएगी जिससे आई, और नॉर्मल इंसिडेंस में किससे पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इसको दिखा देता हूं मैं, ये नॉर्मल इंसिडेंट होगी आपकी, तो इसी रास्ते से क्या होगी आपकी, वापस आ जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगी। तो ये आपकी कहाँ मिलेगी, यहाँ से पे मिल जाएगी आप। तो इमेज कहाँ मिल जाएगी आपकी, इस पॉइंट ए डैश बी डैश, रियल इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट सी एफ के बीच में था, तो बी और सी इमेज बनी, बड़े साइज की इमेज बनी आपकी। नेक्स्ट है फिर आपका जब ऑब्जेक्ट किस पे होगा, आपका प्रिंसिपल फोकस पे। When object lie at the principal focus, जब ये आपका प्रिंसिपल फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगी आपकी, इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी आपकी। और कैसे, वैसे लेंगे जैसे जो रे हमें यहाँ पे लिखी, एक तो आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, किसमें से पास हो जाएगी, प्रिंसिपल फोकस में से पास हो जाएगी। इसके बाद है फिर आपका सेकेंड रे ऑफ लाइट हमने कौन सी लेनी है, यहाँ पे हमने जो नॉर्मल इंसिडेंट होगी यहाँ पे, इसको थोड़ा और इसी तरह से करो। ये नॉर्मल इंसिडेंट होगी आपकी, नॉर्मल इंसिडेंट होगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों रे आपस में क्या हो जाएंगे, रे ऑफ लाइट आपकी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। तो अगर पैरेलल होंगी तो ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी, यानी इमेज किस पे बनेगी आपकी, इनफाइनाइट पे बनेगी। नेक्स्ट है फिर आपका व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट आपका पी और एफ के बीच में लाएगा। एक तो पैरेलल ले लेंगे, जो पैरेलल होगी आपकी तो किसमें से पास होगी आपकी, प्रिंसिपल फोकस में से पास होगी। सेकेंड इमेज क्या लेंगे हम, जो आपकी इसके नॉर्मल इंसिडेंट होगी, उनके फोकस की बजाय यहाँ पे आप इसे डायग्राम क्लियर, फोकस की बजाय आप इसको ले लो पोल पे इंसिडेंट। लेट ये आपकी पोल पे इंसिडेंट होगी। अगर पोल पे इंसिडेंट होगी तो जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल से क्या होगी आपकी, रिफ्लेक्ट। बड़ा काम नहीं, यहां से रिफ्लेक्ट होगी आप। दूसरी क्या लेनी हमने, नॉर्मल इंसिडेंट। जो नॉर्मली इंसिडेंट होगी आपकी, ये ले लिया, वो उसी लाइन से उल्टी चली जाएगी और किस में से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। ये आपकी
रिफ्लेक्ट होने के बाद इसमें से पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, तो ये दोनों रे ऑफ लाइट आपकी कभी नहीं मिलेंगी, दूर होती जाएंगी। अगर इनके बीच में दूरी बढ़ती जाएगी तो ये कहीं पीछे से आती हुई दिखाई देगी एक पार्टिकुलर पॉइंट से। इसको बढ़ा दें, ऐसे ही इसको भी बढ़ा दें, तो ये यहाँ पे क्रॉस कर गई आपकी, तो इमेज क्या बनेगी इनके कारण आपकी ए डैश बी डैश, ये इमेज बन जाएगी। कोई प्रॉब्लम है तो मंडे को आपकी डाउट क्लास होगी, आप पूछ सकते हो उसमें। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल पढ़ेंगे इनकी मैग्नीफाइंग पावर के बारे में, मिरर फार्मूले के बारे में। आज हमने देखा कि कहीं इमेज छोटी बनेगी, कहीं पे इमेज क्या बनेगी आपकी बड़ी इमेज बनेगी आपकी। तो इन चीजों को स्टडी करेंगे हम, कितनी बड़ी कितनी छोटी कब बनेगी आपकी। और थैंक यू, आज के लिए इतना ही।